ये सोशल मीडिया में मैं क्या देख रहा हूँ, सरफराज खान की ट्रोलिंग। ये बहुत ही पैथेटिक जो भी कर रहा है, बहुत ही गलत कर रहा है और बहुत ही शर्मनाक हरकत है। जो भी सरफराज खान के बारे में ट्रोलिंग कर रहा है या इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं कल से देख रहा हूँ जब से इंडिया मैच जीता है। लेकिन सरफराज की परफॉर्मेंस अगर एक टेस्ट मैच में ख़राब रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह बुरी तरीके से आप सरफराज को ट्रोल करेंगे और फिर सरफराज धोखा देगा। और जो आप पूरी एक मैं मीम्स देख रहा हूँ जो कि बहुत ही गलत और शर्मनाक है। आप ये ना भूल, जो लोग भी ये कर रहे हैं वो ये समझने की कोशिश करें कि क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी कोई चलेगा, कभी कोई नहीं चलेगा। अगर सरफर ये मत भूलिए कि तीसरा टेस्ट मैच में सरफराज के दोनों इनिंग में 62 और दोनों में 60 प्लस स्कोर थे और वो दोनों क्रूशियल थे, जिस वजह से टीम इंडिया मैच की एक मुस्तहकम पोजीशन पे आया। ये भूलने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। जो भी ट्रोलिंग सरफराज खान की कर रहा है वो ये ना बोलें कि सरफराज अभी ये इसका दूसरा ही मैच था। अगर दूसरे मैच में वो भी दूसरे इनिंग में अगर सिफर पे आउट हो गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें इतना ऐसा सर आसमान पर उठाने की ज़रूरत नहीं थी या इतनी बुरी किस्म की क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं थी। सरफराज खान को मौका दें, आपका मुस्तकबिल है। ऐसा ही क्या हो गया कि जो शख्स आप पिछले टेस्ट मैच में इतना हीरो बन रहा था, आपने सबने हीरो बना दिया था, उसके बाद अचानक से मैं देखा कि सोशल मीडिया में उसको एकदम ज़ीरो बनाने की कोशिश हुई। ऐसा लगा कोई प्री प्लान माफिया बैठा था इंतज़ार में कि सरफराज खान की तरफ से परफॉर्मेंस बुरी हो तो फिर इस पर अटैक किया जाए। ये इंडिया में जो हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए, एज अ क्रिकेटिंग फैन, एज अ क्रिकेटिंग वर्ल्ड अगर आप नोट करें तो ये अच्छा तासुर नहीं जाता। और फिर मैंने देखा कि वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट किया, ध्रुव जवेल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी जिस बुनियाद पे इंडिया ये चौथा टेस्ट मैच जीता है। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सरफराज की कंट्रीब्यूशन तीसरे में भी थी। ठीक है, तो दुरेव की कारकर्दगी को कोई डाउट नहीं कर रहा, उसकी कारकर्दगी अच्छी है। लेकिन दुरेव की कारकर्दगी को पे कुछ तारीफ करते हुए सबने तारीफ की, तेंदुलकर से लेके सबने तारीफ की है दुरेव की। किसने तारीफ नहीं की? इरफान पठान ने की, मोहम्मद कैफ को मैंने पढ़ा उसने की, हरभजन सिंह ने की, सचिन तेंदुलकर ने की, संजय मंजरेकर को मैंने देखा, आशा भोगले को मैंने देखा। कौन कौन नहीं थे जिसने, टीम सिर्फ इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, किस किस ने तारीफ नहीं की मैं खुद देख रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैं हैरान हूँ कि वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट किया, उसमें उसने तारीफ जरूर की दुरेव की, लेकिन ऐसा तासुर हुआ, हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन जो मैं देखा फिर इंडियन मीडिया में भी उसी चीज़ को उठाया गया, हाइप दी गई कि वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्वीट किया वो एक तरह से तारीफ की दुरेव की, लेकिन दूसरी तरफ से टॉन्ट मारने की कोशिश की सरफराज खान को कि यार दुरेव इतना बड़ा खिलाड़ी है। दुरेव ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी बगैर किसी मीडिया हाइप के, बगैर किसी मीडिया शो के, बगैर किसी सोशल मीडिया उसके, बगैर किसी शो शाया पिक्चर्स जो वॉट एवर उन्होंने लिखने की कोशिश की। तो इसका मतलब है वो ये कह रहे थे कि जो पिछले टेस्ट मैच में जो सरफराज को का इतना शोर हुआ, उसकी पिक्चर्स बनी और उसको सोशल मीडिया पे इतनी वाह वाह हुई, तो यार सर, अगर अगर सर सहवाग ने ऐसी बात करने की कोशिश की है जो मीडिया पे आ रहा है, होप्सो कि गलत हो, लेकिन अगर की है तो गलत किया। क्योंकि अगर आप एक खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप दूसरे खिलाड़ी को लेट डाउन नहीं कर सकते। दोनों ही आप ही की टीम के खिलाड़ी हैं, दोनों ही आप ही का मुस्तकबिल है। ये नहीं हो सकता कि आप सरफराज को एक मैच या दो मैच की बुनियाद पे आप टीम से बाहर कर दें। सरफराज खान की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी डोमेस्टिक में भी, किस तरह वो लड़का परफॉर्मेंस देता आ रहा है। अभी उसके भाई भी परफॉर्मेंस देता आ रहा है, लेकिन अभी इसके भाई की बात हो नहीं रही, अभी सिर्फ सरफराज की बात हो रही है। तो दुरेव जवेल के चक्कर में आप ये लोग कहेंगे अगर सरफराज अगर डक पे आउट हो गया तो डजंट मैटर, ये लाइफ का हिस्सा है, क्रिकेट में होता है। लेकिन सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। इस तरह टारगेट करना, मीम्स बनाना, फिर बहुत अफसोस की बात है फिर वो रिलीजन पे चले जाना कि तो उसका रिलीजन ये है तो उसका इसकी वजह से इसकी ये है। तो बहुत ही अजीब व गरीब मैंने मीम्स देखी जो कि अच्छी बात नहीं थी। ट्रोलिंग करें ज़रूर करें, पर मज़हब तक या किसी के कैरेक्टर एसेसिनेशन तक मत चले जाएं कि यार उसकी कैरेक्टर की खराबबाजी शुरू कर दें। ये मत भूलें कि तीसरे टेस्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस दी थी सरफराज ने। और आपको अगर याद दिला दूं, जो लोग भी ट्रोलिंग कर रहे हैं वो ये मत भूलें कि पहले टेस्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस थी शुभमन गिल की, क्या परफॉर्मेंस थी जयसवाल की। और शुभमन गिल तो बहुत मशहूर हो रहे थे, एकदम बहुत मुश्किल हालात में थे शुभमन गिल। मुझे अच्छी तरह याद है कि शुभमन को लगातार गलत परफॉर्मेंसेस पे उसको सिलेक्ट किया जा रहा था। और ये मैंने कि पहले टेस्ट मैच तक जब ये शुभमन गिल की 14th इनिंग थी और जिसमें उसकी एक भी 50 नहीं थी,
लेकिन दूसरे और तीसरे और चौथे में जिस तरह शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस दी, तो वो क्लास थी ना, सीधा जायसवाल ने परफॉर्मेंस दी। अब अगर शुभमन ने पहले में नहीं दी थी, तो इस मीन्स ये तो मतलब नहीं था कि शुभमन की ट्रोलिंग शुरू हो जाए। क्रिटिसिज्म करना एक अच्छे वे में करना एक अलग बात है कि हाँ यार, क्रिटिसाइज करें ताकि वो अपनी गलतियों से सीख के आए। लेकिन ये मत ना कि टारगेट कर देना, हिटिंग करना उसके रिलीजन पे, इसके और उसके उस पे कि यार इसने पर्पसली किया या व्हाट्सएवर जो भी बात हुई, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल नहीं करूँगा अपने ज़बान से। लेकिन देख के बड़ा अफसोस हुआ कि यार आपका ही हो, आप ही का खिलाड़ी है, आप ही के डोमेस्टिक का बंदा है, और आप अभी आपका वो दूसरा ही टेस्ट मैच खेला था इंडिया की तरफ से, आप अभी से उसके साथ ये कर रहे हो। अभी वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा आगे चल के, अभी उसको टाइम तो दें। जैसे शुभमन को टाइम मिला, जैसे जायसवाल को टाइम मिला, इसी तरह इसको भी टाइम दें ताकि ये आपका मुस्तकबिल बने। ऐसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिसको शुरू में आपको भी याद होगा, विराट कोहली की भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, फिर विराट गए, खुद रियलाइज किया, फिर कम किया, और फिर ऐसा कम किया कि वो आज तक, फिर वो हमेशा कम ही रहा, कभी पलट के नहीं देखा उस बंदे ने। तो ये ही आप चक्कर है कि आप उसको मौका तो दें। इस तरह की ट्रोलिंग करके किसी को आप डिमोरलाइज करने से फायदा नहीं है, नुकसान आप ही का होना है। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, टीम इंडिया के अगेंस्ट कर रहे हैं, न सिर्फ सरफराज खान के अगेंस्ट कर रहे हैं, बल्कि टीम इंडिया ही लेट डाउन हो रही है। बाकी एज अ क्रिकेटिंग फैन हम देखते हैं, हम पाकिस्तान में भी, हमारे मुल्क में भी ऐसा होता है कि कोई किसी को नहीं पसंद कर रहा होता है, कोई किसी को पसंद कर रहा होता है। लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह, एशिया में खास तौर पे, दुनिया भर में लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लेकिन एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग हद से ज़्यादा है। लेकिन एक लिमिट तक रखें, एकदम टारगेट ना करें। और अभी तो दूसरी मैचेस दूसरा ही मैच खेला बेचारे ने, अगर दूसरे मैच की दूसरी इनिंग में वो डक पे आउट हो गया, तो डजंट मीन कि टीम इंडिया उसकी वजह से हार जाती। भाई डक पे तो कोई भी आउट हो सकता है, इवन रोहित शर्मा भी आउट हो रहे थे, क्रिटिसिज्म तो रोहित पे भी हो रहा था, लेकिन रोहित में परफॉर्मेंस दी ना, आके परफॉर्म किया ना, उसने मार दी ना सेंचुरी। तो कहानी यह होती है कि समझने की जरूरत है, और आपको टीम इंडिया को जितवा भी दिया, तो थोड़ा सा रिलैक्स, काम डाउन रहे। एक मैच, दो मैच, तीन मैच से कुछ बुरा नहीं होता, वक्त दें, प्लेयर्स बनते हैं, टाइम लगता है, प्रेशर हैंडल करना जान जाते हैं, फिर वो बड़े खिलाड़ी बनते हैं। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, वो टीम इंडिया को नुकसान कर रहे हैं। और मैं तो खुद पाकिस्तान में भी यहाँ पे होता है, तो मैं बोलता हूँ कि यार जो भी यंगस्टर है उसको मौका ज़रूर देना चाहिए, थोड़ा टाइम दें। जब तक आप उसको पूरा टाइम नहीं देंगे, वो फिर कैसे परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे अभी आजम खान के बारे में बात हो रही है, आजम ने खुद कहा था पाकिस्तान में कि मुझे एक कंप्लीट क्लैरिटी दें, मुझे कंप्लीट टाइम दें, मुझे पूरी सीरीज दें, मैं अगर उसमें परफॉर्मेंस ना दूं तो बेशक मुझे बाहर कर दें, लेकिन कम से कम मुझे पूरी मैच, पूरी सीरीज तो दें। एक मैच, दो मैच देने के बाद मुझे बाहर कर दोगे, तो फिर उसके बाद आप मुझ पर क्रिटिसाइज करोगे, तो मैं कैसे परफॉर्मेंस दूंगा। बात बिल्कुल सही थी आजम खान की भी। इसी तरह हर प्लेयर को, चाहे सरफराज खान इंडिया के हो या कोई भी हो, शुभमन हो या जो हो, तिलक वर्मा हो या जो हो, वाशिंगटन सुंदर हो, संजू सैमसन हो, या जो प्लेयर हो, जो यंगस्टर, उसको थोड़ा मौका दे। फिर वो टीम में अगर परफॉर्मेंस ना दे, तो उसके बाद आप उसको बेशक बाहर करें। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस दे रहा है, एक दो मैच अगर ऊपर नीचे हो गया, तो डजेंट मैटर। तो ये जो भी हुआ है, टेस्ट मैच एक तो इंडिया जीता, आपको इतना भी पागल की तरह ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए थी जो किया आपने, कि बिल्कुल एक तरफ से एकदम ही उठा रहे हैं, एक तरफ से बिल्कुल ही नीचे गिरा रहे हैं। ये इंडिया पाकिस्तान का एक अजीब चक्कर है। तो काइंडली एक मियाना रवि रखा करें, और प्लेयर को प्लेयर समझे, इंसान समझे, वो भी इंसान है, गलती उनसे भी हो सकती है। बॉल एक्स्ट्रा, और दूसरा जो बॉलर कर रहा है उसको बॉलिंग, वो भी कोई वो उसने गीला गंडे खेलने तो नहीं आया ना, वो भी तो विकेट लेने आए, तो वो उसने अच्छी बॉल डाली, आउट हो गया। तो इट डजेंट मीन कि ऐसे आप इतनी बड़ी बातें शुरू कर दें। क्रिटिसाइज जरूर करें, पर लिमिट के अंदर रख के रखें, क्योंकि आप ही का फायदा है। अदरवाइज इतना बड़ा आज आप इस पर इतनी ट्रोलिंग करेंगे, अंडर प्रेशर आके अगर बीसीसीआई को बाहर कर देगी, तो फिर आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप इतना बड़ा खिलाड़ी जो आगे आपका मुस्तकबिल बन सकता है, उसको इस तरह बाहर करके उसके कैरियर से खेलेंगे, तो टीम इंडिया को नुकसान है इन द एंड, और किसी का नुकसान नहीं है। बाकी एज अ क्रिकेटिंग फैन, क्रिकेट एनालिस्ट, मुझे बड़ा दुख हुआ कि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हालात दोनों जगह एक ही जैसे, कि कभी किसी को एकदम उठा देते हैं, कभी एकदम एकदम गिरा देते हैं। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।